हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजी गुरुकुल में। और ये है हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपना तीसरा लेक्चर है और ये पूरा जो चैप्टर है ये 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। चैप्टर 3 ये सेकंड है। सेकंड क्लास अपना है क्या? ब्रायोफाइट्स। पहला कौन सा था? एल्गी। इसमें ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्ट्स और मॉसेस में बांटा गया है, जो कि कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट एरिया, शेडेड एरिया एंड हिल्स। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसीलिए कहा जाता है। चलिए इसका कारण समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि ब्रायोफाइट्स को मेनली ज़रूरत होता है वाटर का रिप्रोडक्शन के लिए। बाकी नॉर्मली वो लैंड पे रहते हैं और रिजर्वॉयर के साइड रहते हैं, जैसे कि रिवर के साइड है उसी को रिजर्वॉयर कह सकते हैं, या फिर स्ट्रीम्स उसके आसपास वाले एरिया पे रहते हैं। और पर वो डिपेंड है किस पे? वाटर पे। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो क्या कारण हो गया? बिकॉज इट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन या फिर क्या? फर्टिलाइजेशन। किसका नीड है? वाटर का नीड है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और एंड लिव ऑन द लैंड। तो ये रहते हैं लैंड पर और इनको जरूरत किसका है? वाटर का। सेम एम्फीबियन की तरह वो लैंड पे रहते हैं पर वाटर पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करता है, जैसे कि फ्रॉग एक एग्जांपल हो गया एम्फीबियन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दे अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ऐसा जगह जो किसी बड़े पहाड़ के नीचे हो, कभी कभी बड़े पेड़ के नीचे हो, छुपा हुआ एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? शेडेड एरिया कर सकते हैं। और डैम्प एरिया, ह्यूमिड, जहाँ पर मॉइस्चर का क्या हो? ज़्यादा हो, जहाँ रेनफॉल वाला होता है ना, फॉरेस्ट, उसी के आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेशन ऑफ क्रॉप्स। इनका सबसे बड़ा रोल किस चीज़ पर है? ब्रायोफाइट्स का, वो है रॉक्स पर। रॉक्स पर क्या होता है? जैसे कि मान लिया एक रॉक है, इस पे ब्रायोफाइट उग जाता है और अपना क्या करता है? कॉलोनी बनाता है। जिससे क्या होता है, ये जब बाहर निकलता है ना तो नया रॉक का इसको क्या फ्रेश कर देता है। आपने कहीं बारिश के दिन में देखा होगा, कभी हरा हरा सा हो जाता है ना, तो क्या होता है? उससे साफ हो जाता है रॉक। और कभी कभी ये वेदरिंग प्रोसेस में भी काम आता है। वेदरिंग क्या प्रोसेस है? जिसमें रॉक टूट करके सॉइल बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेदरिंग। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो चलिए अब इसकी बॉडी के बारे में जानते हैं। इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? थैलस लाइक का होता है, प्रोस्टेट होता है, इरेक्ट होता है। ये सब वर्ड को, ये सब टर्म को याद करना है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टर्म जो है नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलस लाइक, प्रोस्टेट, इरेक्ट। और अटैच होता है, कहाँ से अटैच होता है? इसका बॉडी अटैच कहाँ से होता है? सबस्ट्रेटम ऑफ द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर लाइसेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कैसा है, तो इसको थोड़े थोड़े वर्ड में समझते हैं। थैलस लाइक कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसा प्लांट जिसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें सही ट्रू रूट ना हो, ना लीफ ना स्टेम। जैसे कि नॉर्मल सा आपने पेड़ देखा होगा,
वैसा ना हो, उसके जैसा स्ट्रक्चर हो। प्रोस्टेट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इरेक्ट एंड अटैच, मतलब कहाँ से अटैच होता है, सबस्ट्रेटम से। जैसे कि एक लीफ है ब्रायोफाइलम का, इसी के प्लांट, इसी के फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसी के क्लास से क्या है, जुड़ा हुआ है ब्रायोफाइलम क्लास से। क्या क्यों होता है, यहाँ पर स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं। स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते, क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये सब अलग होकर के अपना कॉलोनी बनाते हैं और फिर से एक नए लीफ का, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, ब्रायोफाइलम। अपने क्लास 10th में इसका रिप्रोडक्शन या इसका जो होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे। और किसे जो आता है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड कैसा होता है, या एक है तो यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारा है तो मल्टीसेलुलर। और अटैच कहाँ से होता है, सबस्ट्रेटम। ये जो आती है लाइन है, इसी को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम बोलते हैं। और बहुत सारे प्लांट में ये जो स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टली स्ट्रेट होता है। ये तो हम एग्जाम्पल बता दिए किसके लिए, राइजोइड्स के लिए। पर उसका जो प्लांट होता है ना वो इस, तो ये एक कैसा होता है, इरेक्ट स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इरेक्ट प्रोस्टेट। उसका प्लांट कैसा होता है, जैसे आप अपने एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपको उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। दो इसके नेक्स्ट, मतलब इसके नेक्स्ट पेज में हम इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। बट आप ये समझ लो कि राइजोइड्स कैसा दिखता है, ऐसा रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर, एक लीफ के जैसा, लीफ पर होता है, बड़े से लीफ पे होता है, उसी को राइजोइड्स कहते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे फिर से अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। तो क्या ये होता है, इट लैक्स द ट्रू रूट एंड प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास ट्रू रूट नहीं होता, ट्रू लीव्स नहीं होता और ट्रू स्टेम्स नहीं होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड and gametophyte. Haploid means such organism contains only one chromosome. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें अगर दो क्रोमोसोम किसी के पास पाया जा रहा है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में अगर ये पूरा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ये क्रोमोसोम का, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, 2n कहलाता है या फिर डिप्लॉयड कहलाता है। और वही अगर एक हटा दें, एक अंश इसका हटा दें तो क्या बचता है, बस n बचता है। और इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और उसको डिनोट हम सब n से करते हैं, स्मॉल n से करते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को n से और डिप्लॉयड को 2n से। और गैमेटोफाइट ऐसा जगह, ऐसा ऑर्गन जो गैमेट को फॉर्म करे, जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करे, उसको क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। जैसे कि यहाँ 3 चैप्टर में जितना भी आपको हार्ड वर्ड दिखा हो, जितना भी मीनिंग्स दिखा हो, उसको एक कॉपी में नोट करके उसका अलग से एक क्या कहते हैं उसको याद करने का कोशिश करिए। जैसे गैमेटोफाइट मिल गया, हैप्लॉइड मिल गया, इसके पहले फाइलोजेनेटिक था, बहुत सारे चैप्टर में बताया है। यह चीज़ को नोट करके अपना अलग सा कॉपी बना दीजिए। और इसके सेक्स ऑर्गन का बात करते हैं, इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। ये एंथ्रीडियम पहला होता है, एंथ्रीडियम जो मेल होता है, जो क्या होता है, मेल होता है। और आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल। बायोलॉजी में बहुत से डिफिकल्ट वर्ड है, इतना आसान नहीं है बायोलॉजी। तो इसके फर्टिलाइजेशन को समझते हैं, तैयार है। तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम,
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। आपने केमिस्ट्री लैब में फ्लास्क देखा होगा कैसा होता है, उसी प्रकार का दिखता है फ्लास्क जैसा। और ये इरेगुलर शेप का होता है और इसी के अंदर प्रोड्यूस होगा क्या, एग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं हम सब एग सेल कह सकते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स तो एंथ्रीडियम के अंदर क्या पाया गया, एंथ्रोजोइड्स। और आर्किगोनियम के अंदर ओगोनियम, ओगोनियम बोल सकते हैं उसको, एक्सेल कह सकते हैं। ओगोनियम मतलब भी एक्सेल ही होता है। ये दोनों आपस में आते हैं और वाटर में मीट करते हैं। कहाँ पर आते हैं, वाटर में, और एक साथ मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये एकदम एक स्पेशल फीचर है। क्या करता है ये, अभी ये मियोसिस में आ जाएगा। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, या फिर कोई भी सेल में जाइगोट का, वो टूट करके मतलब डिवाइड करके क्या बन जाता है, एक नया फॉर्म में सेल ले लेता है। पर इसका अलग चीज़ है, ये अभी नहीं जाएगा मियोसिस में। इट डज नॉट immediately, it does not goes in मियोटिक, या फिर मियोटिक को भी एक नया नाम दिया गया है, क्या है वो, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन इसीलिए क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, इसीलिए क्या कहा है, रिडक्शन डिवीजन। इस जाइगोट का खास बात क्या है, it does not immediately, it does not go in the meiotic division और reduction division। ये एक छोटे से फेज में क्या होता है, फंस जाता है, जिसका नाम है स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज, जिसके अंदर क्या बनता है, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट का क्या होगा, अब ये स्पोरोफाइट आगे, ये स्पोरोफाइट का कुछ सेल, नॉट ऑल द सेल, ये स्पोरोफाइट का कुछ सेल चला जाता है कहाँ, मियोसिस के अंदर। और ये मियोसिस के अंदर क्या बन गया, स्पोर बन गया। कैसा स्पोर, एन स्पोर। एन क्या कहता है, हैप्लॉइड को। और ये स्पोर फाइनली क्या हो गया, जर्मिनेट, इस साइड होगा। तो ये स्पोर कहाँ जाता है, जर्मिनेशन में, और क्या बन जाते हैं, गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, हैप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट कैसा होता है, 2n होता है। कैसा होता है, नॉट फ्री लिविंग। तो इन दोनों का क्या है, खासियत है, या फिर इसको डिफ्रेंशिएट आप करना चाहोगे क्या है, ये नॉट फ्री लिविंग और ये फ्री लिविंग है। ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। ये मियोसिस से बना है और ये कैसे बना है, जाइगोट से। क्लियर है। एक बार और समझा देते हैं क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट है, एंथ्रोजॉइड और क्या, एग सेल, दोनों कहाँ पर आया, वाटर में आया, फ्यूज किया, जाइगोट बना। अभी जाइगोट का क्या खास बात है कि ये इमीडिएटली नहीं जाएगा मियोटिक डिवीजन। ये चीज़ भूल जाना है कि मियोटिक डिवीजन से नहीं होता, एकदम भूल जाना है, इसी याद नहीं रखना, बस याद रखना है ये नहीं जाता। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा तो दिक्कत होगा, तब दिक्कत है। फिर क्या बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट कुछ सेल कहाँ चला गया, मियोसिस में। मियोसिस से क्या बना, हैप्लॉइड स्पोर। और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके क्या बन जाएंगे, गैमेटोफाइट। और कैसा गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग। इसका कैसा है, स्पोरोफाइट का नेचर नॉट फ्री लिविंग। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, तो जल्द से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये चैप्टर, अब ये नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ रहा है, 1, 2 and 3।
आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। इन जनरल दे हैव लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट दे प्रोवाइड, इनका इम्पोर्टेंस बहुत कम ही है और ये कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो अपने ह्यूमन लाइफ के लिए, जो अपने इकोलॉजी के लिए बेहतर है, जैसे कि फूड, हर्बेशियस एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गए, गोट हो गए, एक्सेट्रा, बर्ड्स और अदर मैमल्स या फिर एनिमल्स। ये सब कौन प्रोवाइड करवाता है? एक मॉसेस होता है जो क्या है, एक तरह का ब्रायोफाइट है, ठीक है। और ये आता है क्या, सेकंड पॉइंट तो क्या आता है, पीट। पीट एक तरह का पुअर क्वालिटी फ्यूल है, कोल का मतलब टाइप है, वो क्या करता है, फ्यूल में इस्तेमाल होता है, कहाँ से आता है, सफैगनम से, ये भी तरह क्या है, मॉस है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की तरह ब्रायोफाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। और इसका एक प्रॉपर्टी होता है ब्रायोफाइट्स का, जैसे कि हमने एल्गिन पढ़ा था, एल्गिन एंड कैराटिन कंटेन दी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, तो वही एक कॉमन कैरेक्टर, एक तरह का इवोल्यूशन जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर भी है। वो क्या करता है, कैपेसिटी, उसके बाद में क्या होता है, कैपेसिटी टू होल्ड दी वाटर इन देम। तो क्या कैसे भी बन जाता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, वाटर का मटेरियल, कोई भी चीज़ का मटेरियल, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है स्पंज जैसा, जैसे हमने लास्ट क्लास में ही बात किया। और क्या चीज़ मदद करता है, कोलोनाइजिंग द रॉक, कोलोनाइजिंग द रॉक, और किसकी मदद से करता है, मॉसेस और लाइकेंस। ये दोनों मिलकर क्या करता है, रॉक को कोलोनाइज करता है। अपने लास्ट पेज में इसको देख लिया है, आप चाहें तो उसको पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। और ये क्या है, ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, इसका हेल्प से हम सब डिकम्पोज कर सकते हैं रॉक को। और एक और खास बात, दे प्रिवेंट दी सॉइल इरोजन। क्या होता है सॉइल इरोजन, क्या होता है, मिट्टी जो होता है यहाँ से वहाँ, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका फर्टिलिटी क्या होता है, लॉस कर जाता है, जिसके कारण फर्टिलिटी लॉस होता है और प्लांट्स को और उसके आसपास के सराउंडिंग को भी नुकसान करता है। और ये क्या करता है, ब्रायोफाइट्स इस सॉइल के ऊपर उग जाता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होने नहीं देता है। और अगर बारिश हुआ या फिर किसी जगह बढ़ रहा है, वो नीचे से निकल जाता है पानी सारा, और ये बेड बना देता है, एक तरह का क्या बनाता है, बेड, मैट की तरह, बेड, और ये मैट की बात है। नेक्स्ट क्या है, लिवरॉड्स, अपना पहला क्लास ब्रायोफाइट्स। लिवरॉड्स का सबसे पहले मेन हैबिटेट देख लेते हैं और प्लांट बॉडी, और क्या है, एक एक्स्ट्रा फीचर है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हैबिटेट क्या है, मॉइस्ट है, शेडेड बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी एरियाज, डैम्प एंड सॉइल एंड पार्ट्स ऑफ द ट्रीज। तो ये जगह क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ये जगह पाए जाते हैं, बस इसको याद करके नोट करना बस। इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलाइड होता है। ब्रायोफाइट्स का पूरा बॉडी कैसा होता है, थैलाइड होता है। और लिवरॉड्स क्या, ब्रायोफाइट्स थी, इसलिए इसका भी बॉडी कैसा होगा, थैलाइड होगा। थैलस क्या हो गया, इसका डॉर्सीवेंट्रल, क्लोजली अप्रेस्ड एंड सबसेट। डॉर्सीवेंट्रल means it contains the reticulate venation। डॉर्सीवेंट्रल कहने का मतलब इसके पास जो लीफ होगा उसमें नेट लाइक पैटर्न फॉर्म होगा, नेट लाइक पैटर्न फॉर्म होगा। डॉर्सीवेंट्रल लीफ उसी को कहते हैं जिसमें नेट लाइक पैटर्न लीफ होता है, उसी को क्या कहते हैं, डॉर्सीवेंट्रल थैलस या फिर लीफ। और वो क्या होता है, क्लोजली अप्रेस्ड और सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है। क्लोजली अप्रेस्ड करने का मतलब बहुत टाइटली अप्रेस्ड होता है
और कहाँ से, मेन बॉडी से अटैच होता है। जैसे कि ये है ब्रायोफाइटा, ये क्या है, रूट्स का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं इसको, राइजोइड्स कहते हैं। इसके अंदर स्मॉल कप लाइक स्पेस होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं गेमा, गेमा सेल। और इसके अंदर, गेमा के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको कहते हैं गेमा, गेमा। ठीक है, गेमा कप के अंदर क्या होता है, गेमा। ओके, और ये पूरा बॉडी कैसे हो गया, एक टहनी से या फिर कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से क्या है, अटैच्ड। ये सारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा क्लोजली अटैच्ड रहता है, एक ही साथ रहता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे अपने बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसको अलग अलग करके सही फॉर्म में एक डायग्राम बनाया है, जो नेक्स्ट पेज में हम उसको देखेंगे। पहले इसको समझते हैं, क्लोजली अटैच्ड मतलब क्या होगी। ये सारा जो स्ट्रक्चर है एक साथ जुड़ा हुआ है, बट सबका अपना अलग अलग क्या है, डिस्टिंक्शन, डिफ्रेंशिएशन। जैसे कि ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा ग्रेना होता है। वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के की तरह दिखता है। फाइल ऑफ कॉइन आपने देखा होगा, बस उसी तरह से। तो इतना सारा एक साथ स्ट्रक्चर देखने के बाद लगता है कि ये पूरा एक ही यूनिट है, बट इसमें लगभग 100 से मतलब 10 से 20 मिनट क्या होता है, जमा रहता है। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्लोजली अब्रेस्ट एंड क्लोजली अब्रेस्ट स्ट्रक्चर। अब इसका रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है इसमें, एक है सेक्सुअल, एक है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में पहले देख लेते हैं क्या है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाइस एंड गेमा। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है गेमा। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर में क्या होता है, गेमा। गेमा यहाँ पर इससे क्या होता है, ये अलग हो जाता है, डिटैच होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाग लेता है और अलग से जा करके अपना एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल वाला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पेज में कवर करेंगे। तो अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसमें मेल और फीमेल का गैमेट वाटर में आता है और जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट इमीडिएटली नहीं जाता है मेयोसिस में और बन जाता है क्या, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल चले जाएंगे मेयोसिस के अंदर, मेयोसिस से बनाएंगे स्पोर्स, स्पोर्स बनेगा क्या, कैसा गेमेटोफाइट, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। बट इसमें एक नया चीज क्या है, जो अपना स्पोरोफाइट है ना, वो तीन तरह के स्टेज, तीन तरह से डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक फुट, सीटा और कैप। जैसे अब अपना ये हैंड है पूरा, ठीक है, एल्बो हो गया, ये आर्म हो गया, ये फिंगर और ये पाम। तो उसी प्रकार ये क्या है, कैप्सूल है, ये सीटा और ये फुट है। ये दोनों डायग्राम है मर्चेंटिया प्लांट का, जो कि ब्रायोफाइट है, क्या है वो, लिवर है। ये है मेल, ये फीमेल और ये है मेल। अगर इस तरह का फ्लावर दिखे तो समझ आना है कि वो मेल फीमेल है। जैसे कि वो एकदम अलग अलग सेपरेट है। इसमें कैसा है, सब जॉइंट है, ये सबसे ऐसा ही रहता है। मेल का वैसा ही नेचर है, सबसे घूम लेते हैं। और फीमेल का देखो कैसे अलग रहता है, यहाँ पर वही चीज़ है। तो ये कैप्सूल, सीटा और फुट, ये वाला स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आर्किगोनियम फुट, और इसको कहेंगे क्या, एंथ्रोबियम। ये गैमा है और टेट्राइड है। गैमा के अंदर क्या बनते हैं, गैमा किसके ऊपर होता है, गैमा का, गैमा के अंदर। तो फटाफट से इसे ड्रॉ करके नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं।
मोसिस की तरफ। मोसिस का जो लाइफ साइकिल होता है वो दो स्टेज में होता है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। इसके अंदर प्राइमरी जो होता है ना, उसमें जो प्लांट होता है या जो मोसिस है वो डेवलप होता है किससे? स्पोर से। और सेकेंडरी में लैटरल बर्ड से डेवलप करता है। ये डिफरेंस लेकर के चलना है जिससे आसानी होगा आपको याद करने में। फिर इसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है? क्रीपिंग है, ब्रांच है और फिलामेंटस स्टेज है। ठीक है, कैसा है? क्रीपिंग है, ब्रांच है और फिलामेंटस स्टेज है किसका? प्राइमरी का। और सेकेंडरी का कैसा है? अपराइट है, स्लेंडर और स्पाइरल लीफ इसमें कैरेक्टराइज किया गया है। ठीक है, और एक और बात, जो सेकेंडरी प्रोटोनोमा है उसको सेकेंडरी प्रोटोनोमा उसको लीफी स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीफी स्टेज। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए और एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। ये सबको लेकर इसको सेकेंडरी, प्राइमरी को ऐसे डिनोट किया जाता है और सेकेंडरी को 2 डिग्री से, और टर्शियरी है तो 3 डिग्री। और क्या फिर इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है कि इसका जो बॉडी है, प्लांट बॉडी सेकेंडरी वाला का, वो डायरेक्टली सॉइल से अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोम्स। मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोम्स। और एक क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन आया था नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, which of the following stage have bearing of the sex organs in meiosis? तो ऑप्शन था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो आंसर अपना आता है सेकेंडरी। इसी में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं बियर करते हैं, फॉर्म होते हैं। तो इसके रिप्रोडक्शन को देखते हैं कैसा होता है। इसमें वेजिटेटिव है और एक सेक्सुअल। वेजिटेटिव अगर है तो किससे होगा? बडिंग और फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन भी कहाँ पर होगा? सेकेंडरी प्रोटोनोमी में। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और सेक्शन में एकदम सेम बाकी प्राइफाइट की तरह होता है, बट इसमें एक खास बात यह है कि जो लीवर ऑट्स में था स्पोर का डिस्पर्शन या फिर फर्टिलाइजेशन, उससे बेहतर किस में पाया जाता है? मोसिस में। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बेस्ट स्पोर डिस्पर्सन या फिर बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन या फिर अपना जो गैमेट ट्रांसफर होता है वो किस में बेहतर है? तो आंसर आएगा मोसिस। तो मोसिस में बेहतर मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया गया है किसके रिस्पेक्ट में? लीवर और रिस्पेक्ट में। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल लीफी शूट पे एक साथ आते हैं पहले, और फिर जाते हैं कहाँ पे? वाटर के बाद जाइगोट से स्पोरोफाइट कहाँ चला गया? फूड से जाओ कैप्सूल में, और कुछ से स्पोर के जर्मिनेट और फिर गैमेटोफाइट। ये बता करके आपको याद तो हो ही गया होगा, तो क्लियर है। एग्जाम्पल है फुनेरिया, पॉलिट्रिशियम एंड स्पाइरल। तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। This is capsule and this one is theta and here is root। ये जो डायग्राम है आप देख रहे हो, ये फुनेरिया का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? फुनेरिया, एक प्रकार का मॉस है। ये है लीफ
लीव्स है, कैसा लीव्स है, स्पाइरल लीफ है। इसको अब क्या करो, कोरिलेट करो, कैसा है, स्पाइरल लीव्स है। और ये है अपना क्या, राइजोइड्स। राइजोइड्स का वहाँ पर पाया जाता था, रिवर्ट्स कहाँ पाया था, उसके प्लांट पर, मतलब उसके लीफ पर। इसमें क्या है, डायरेक्ट नीचे। इससे क्या पता चल रहा है कि जो रूट्स है, रूट्स का जो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो कहाँ से आ रहा है, राइजोइड से आ रहा है। और ये कहाँ है, सॉइल के पास है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सॉइल के पास है, पर वहाँ पर क्या था, सॉइल के पास नहीं था। तो इसीलिए कहा गया कि जो मॉसेस है और लियोरोट्स है, उससे उसमें से बेहतर कौन है, मॉसेस का, क्योंकि ये धीरे धीरे ही सही पर अपने आप को इवोल्यूशन में जोड़ लिया है लियोरोट से ज़्यादा। और फिर जब आगे बढ़ेंगे हम सब टेरिडोफाइट में, तो उसमें और एक मतलब और अच्छा से देखेंगे कैरेक्टर की, उसमें जाइलम और फ्लोएम आ गया है। और उसमें सीड हैबिट भी है कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब छोटे छोटे बातें हैं। तो अब ये सब जो है आगे हम सब पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप वीडियो आपके लिए अच्छा ही हुआ, तो इसे नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।